हेलो दोस्तों, हम निकाल रहे हैं कुमार मित्तल की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको लिंक प्लेलिस्ट और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बिंदु ए तथा बी के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना कीजिए। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इन दोनों के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना करनी है और हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए मान देख लेते हैं किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं। देखो, ये तो एक परिपथ है व्हीटस्टोन सेतु का, ठीक है, जो संतुलित होता है। ये इन्होंने करके भी दिखाया है अपने आप में, वो खैर। और इसके अलावा ये हमारा एक सेल है। ये क्या है? सेल है, जिसका वैद्युत वाहक बल E बराबर कितना है? इसका सेल के लिए जो E का मान है वो 2.5 है, वोल्ट है। और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कितना है? 0.5 ओम है। हमें पूरे परिपथ का बताना है, तो विद्युत वाहक बल ही यहाँ विभवांतर का कार्य करेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे V का मान लिख सकते हैं। किसका मान लिख सकते हैं? V, क्योंकि परिपथ के लिए E जो होता है वो V के ही इक्वल होता है, उसे ही हम V मानते हैं। अब देखिए, इसमें हम निकाल लेते हैं पहले तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध में ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। कौन से क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में है। इसके बाद हमारे पास जो है ये इधर के हम निकालेंगे। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ऊपर ऊपर के निकाल लेते हैं R1 का मान। R1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 और ये 2, तो 1 + 2 = 3 ओम। फिर हम निकाल लेते हैं R2 का मान। R2 का मान के लिए ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु है, बीच का जो प्रतिरोध होगा वो नगण्य होगा, उस पर कोई धारा नहीं बहेगी। तो यहाँ से हमारा R2 आ जाएगा 1 + 1 + 3 + 1। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6 ओम। ठीक है। अब ये जो दोनों आए हैं इन्हें हम निकाल लेंगे समांतर क्रम में। तो ये कितना आ जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। ये कितना हो जाएगा? 1/3 + 1/6। यहाँ से हमारा 6 आ जाएगा, लेस है। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो ये हो जाएगा R बराबर 6/3। इससे इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 3 ओम, सॉरी 3 दूनी 6, 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। अब ये हमारा R का मान आया। पर परिपथ के लिए टोटल RT जो हमारा होगा वो होगा R + R। तो R का मान 2 है और स्मॉल r का मान कितना है? 0.5 है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 ओम, और ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमें निकालना है I का मान। I बराबर होता है हमारा क्या? V/R। और V का मान हमारा कितना है? 2.5 है और R का मान भी कितना है? 2.5 है। टोटल R जो हमारा आया है 2.5 से 2.5 को काटेंगे 1 एम्पियर हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट आंसर 2.5, ये सेकंड आंसर 1 एम्पियर हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सेल्स है, इसके सिरों के बीच हमें वोल्ट निकालना है।
ठीक है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है परिपथ का, और ये प्रतिरोध दिए गए हैं। तो ये व्हीटस्टोन सेतु है, ये दोनों ऊपर के श्रेणी क्रम में, नीचे के दोनों श्रेणी क्रम में, और फिर समांतर क्रम में। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका टोटल आर हम निकाल लेते हैं। तो टोटल आर कितना आएगा, 1+2, पहले R1 इज इक्वल टू 1+2 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 2+4 इज इक्वल टू 6 ओम। तो यहाँ से हमारा R आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसे हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/6, लैसे आ जाएगा 6, और 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो ये हो जाएगा R बराबर 6/3, इससे से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम, और टोटल R आ जाएगा RT बराबर R प्लस R। R जो हमारा आया है 2 ओम है, और R कितना आया है 2 ओम प्लस, और जो स्मॉल r है वो कितना है, वो यहाँ देखिए 0.5 ओम है। 0.5 ओम, ये कितना हो जाएगा 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है क्या, I का मान एम्पेयर में। तो हमारा I क्या होगा, I हमारा हो जाएगा, सॉरी पहले हम सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करनी है। तो वोल्ट निकालने के लिए हमें I का मान चाहिए होगा। तो I बराबर हमारा क्या होता है, E/RT, या R+R भी रख सकते हैं, देखो क्योंकि RT R+R के इक्वल है। और E का मान यहाँ रखा जाएगा 2.5, 2.5 अपॉन में 2.5, इससे से काटेंगे तो 1 एम्पियर हमारी विभवांतर आ जाएगा। अब हमारा वोल्टता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर E-IR। V का मान हमें निकालना है, E का मान 2.5 है, माइनस I का मान 1 है, गुना R का मान 0.5 है। तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, किसका, वोल्टता का V का जो मान होगा वो 2 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, दिए गए परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के आर के मान की गणना कीजिए। तो हमें निकालना है आर का मान। सबसे पहले देख लेते हैं किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं। ये हमारा हो गया R1, ठीक है, ये हमारा हो गया, इसे हम R1 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु है। तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों जो है मिला के ये क्या हो जाएंगे, R हो जाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S। तो हम इस R का मान पहले निकाल लेंगे, हम इसे लिख लेते हैं R डैश, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला होता है P/Q इज इक्वल टू R/S। तो हम यहाँ से R डैश का मान निकाल लेते हैं क्योंकि हम इसे पूरे को हमने R डैश मान लिया है। तो P का मान कितना है, 6 है, Q का मान कितना है, 3 है, R का मान हमें निकालना है, डैश लगा लेते हैं, और S का मान हमारा कितना है, 1.5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×6 = 90, 3 × 9, इसकी 1.5 की 6 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 9/3, 3 × 3, 3 × 9, 3 ओम हमारा यहाँ से R डैश का मान आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं तो हम निकाल लेते हैं 1/R डैश इज इक्वल टू 1/, ये R जो है 15 है, 15 + 1/R। इस R डैश का मान रख लेते हैं 1/3
इज इक्वल टू 1/15 प्लस बटे आर। इस आर का मान अब हमें यहाँ से निकालना है। इसे इधर पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 1/3 माइनस 1/15। यहाँ से लैसे लेंगे तो 15 लैसे आ जाएगा और 3 पंजे 15 माइनस 15 एकम 15। ठीक है, इतना होने के बाद तो यहाँ से हमारा r का मान हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं, 5 में से 1 जाएंगे 4 और उल्टा करेंगे तो 15/4। इससे से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.75 ओम और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। यदि संलग्न परिपथ में बिंदु ए बी पर विभव बराबर हो तो गणना कीजिए प्रतिरोध x। इसमें प्रतिरोध x का मान देखो, ये यहाँ x प्रतिरोध दिया है। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, ये 5 ओम का प्रतिरोध है, इसमें धारा का मान निकालना है। x ओम के प्रतिरोध में धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, तो ये मान हमें निकालने हैं। इस चित्र में सबसे पहले हम निकाल लेंगे किस चीज़ का मान, क्योंकि ये भी एक व्हीटस्टोन C2 टाइप है और इसमें हम सबसे पहले टोटल R निकाल लेंगे या X का मान निकाल लेंगे सबसे पहले। अब ये व्हीटस्टोन किस तरीके का है इसे थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। देखो कैसे समझा जाएगा। ये 5 ओम मैं आपको थोड़ा सा अलग करके समझा रहा हूँ। देखो ये 5 ओम और ये 4 ओम, ठीक है, ये 10 ओम और ये x ओम। ये जो मान हैं ये आपके मान इस तरीके से हैं जिस तरीके से आपके व्हीटस्टोन सेतु में होते हैं। ये 5 ओम P का मान है, ये 10 ओम जो है Q का मान है। ठीक है, इसी तरीके से ये 4 ओम जो है ये आपका R का मान है और ये x ओम जो है ये S का मान है। किसका मान है? S का। तो हम व्हीटस्टोन सेतु के फॉर्मूले से P/Q इज इक्वल टू R/S से हम मान निकाल देते हैं x का। देखो मान रख लेते हैं, P का मान 5 है, P का मान कितना है 5 बटे Q का मान कितना है 10 इज इक्वल टू R का मान कितना है 4 और S का मान कितना है x। इस x का मान हमें निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कितना 5x बराबर 40 और x बराबर 40/5। इससे से काटेंगे 5 × 40 8 ओम हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। फर्स्ट आंसर तो हमारा आ गया है। ठीक है, अब हमें सेकंड आंसर निकालना है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो जितने भी ओम का प्रतिरोध हमें कहा गया हो, 5 ओम के प्रतिरोध में हमें धारा निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं I बराबर, देखो बैटरी का टोटल विभवांतर कितना है, ठीक है, 5 ओम के प्रतिरोध में जो धारा निकलेगी उसे कैसे निकालेंगे देख लीजिए एक बार। हम क्या करेंगे, I बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, I बराबर VCD अपॉन देखिए दूसरा हमें निकालना है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। अब ये जो 5 ओम का प्रतिरोध है इसमें धारा निकालने के लिए हमें चाहिए होगा टोटल का प्रतिरोध, जो पूरा परिपथ है उसका प्रतिरोध। तो उसका प्रतिरोध पहले निकाल लेते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसके लिए हमारा R1 बराबर हो जाएगा
5 और 10 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम। और R2 बराबर हो जाएगा कितना, ये 4 और ये वाला 8, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना, 12 ओम। फिर हमारा हो जाएगा 1/RCD इज इक्वल टू कितना, 1/15 प्लस 1/12। तो यहाँ से हो जाएगा 60 लेस है और ये हो जाएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, यानी कि 9/60। इसे काटेंगे तो 3 ही कम 3, 3 दिया 9 और 3 दूनी 6। ये RCD हमारा आ जाएगा, RCD बराबर 20/3। अब ये जो 15 ओम है, ये 15 ओम इस टोटल के श्रेणी क्रम में है। तो RT इज इक्वल टू RCD क्या होगा, RCD प्लस 15 ओम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 20/3, इसे लिख लेते हैं 20/3 प्लस 15, तो 15 × 3 = 45 और 20 ये हो जाएगा कितना, 65/3। किसका मान, R टोटल हमारा ये आ जाएगा। अब इस R के बाद हम निकालते हैं किसका मान, यहाँ से I का मान। तो हमारा I बराबर क्या होगा, V/R, और V का मान यहाँ दिया गया है कितना, 5 ओम है, 5 वोल्ट है। तो 5/65/3, ये 3 पहुँच जाएगा ऊपर, तो 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। I बराबर कितना हो जाएगा, 15/65, यानी कि 15 एकम 15, सॉरी ते 5 एकम 5, 5 15 से इसे काटेंगे, कटने का नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, 5 तिया 15, इसे काट लेते हैं। तो ये 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ये हमारा कितना आ जाएगा, 3/13 I का मान आ जाएगा। ठीक है, ये किसका मान आ जाएगा, I का मान आ जाएगा। बैटरी से ली गई कुल धारा भी है ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं C और D के सिरों के बीच विभवांतर। तो ये होगा VCD इज इक्वल टू, V बराबर होता है I गुना R, तो I हमारा और R हम रखेंगे CD वाला, तो ये हो जाएगा VCD कितना, ये हो जाएगा I का मान हमारा कितना आया है, 3/13, और RCD हमारा कितना था, RCD था हमारा 20/3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 20/13। अब हमें निकालना है 5 ओम के सिरों के बीच धारा। तो 5 ओम के सिरों के बीच जो धारा होगी वो होगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन है ये, वो कितनी होगी, देखो 5 ओम के सिरों के बीच 5 और 10 ओम में एक ही धारा बह रही है, तो हम यहाँ से निकालते हैं I बराबर VCD/R1। ठीक है, VCD का मान कितना है, 20/13 है, और R1 का मान हमारा कितना आया था, यहाँ से 15 आया था, तो ये आ जाएगा काट के 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 13 × 39, तो ये आ जाएगा 4/39 एम्पियर। एक आंसर हमारा ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमें फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, फोर्थ आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, एक्स ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, I बराबर VCD/R
R2, ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में थे और इनमें R ओम R2 इनका प्रतिरोध था। तो ये हो जाएगा कितना, 20/13, ठीक है, गुना में कितना आने वाला है हमारा, अपोन में 12 आने वाला है, गुना 12। इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा, ये आ जाएगा 5/39 एम्पियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी आ जाएगा और 4th हमारा यहाँ आ चुका है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें और क्या निकालना है, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति भी हमें निकालनी है। और शक्ति का जो फॉर्मूला होता है, इसे थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। शक्ति का फॉर्मूला होता है P = I²RT, जो हमारा टोटल R था। अब I² है, I का मान हमारा टोटल कितना आने वाला है, I का मान हमारा आया था 3/13। तो हम लिख लेते हैं 3/13 गुना 3/13। और R कितना था, R हमारा था 65/3। 3 से 3 कट गया, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 3 पंजे 15/13 वाट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 5। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न परिपथ में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये एक परिपथ है और इसमें हमें I का मान ज्ञात करना है। अगर हम इसे सही तरीके से देखें तो यहाँ से जो धारा आ रही है वो एक इधर पहुँचेगी और एक इधर। जो धारा यहाँ पर बहेगी वही धारा यहाँ पर बहेगी, यानी कि ये दोनों कौन से क्रम में होने वाले हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में होने वाले हैं। तो हम लिख लेते हैं, पहले V का मान हमें दिया गया है, ये 3 R है, तो हम निकाल लेते हैं R1 बराबर ये 30 ओम और ये 30 ओम, 30 + 30 ओम, ये कितना हो जाएगा 60 ओम। और R2 बराबर हमारा कितना होगा, 30 ओम होगा। ठीक है, परिपथ की धारा निकालनी है तो हम टोटल R निकाल लेंगे। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो कितना होगा, यहाँ पे हमारा 1/60 + 1/30 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, लैसा ले लेंगे, 60 लैसा आ जाएगा और ये हो जाएगा 60 एकम 60, 30 दूनी 60, यानी कि R बराबर 60/3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 20 ओम हमारा R आ जाएगा। अब इसके बाद हम लगाते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा। I बराबर होता है V/R और V का मान हमें ये दिया गया है 2 वोल्ट अपॉन R का मान 20 है। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1 एम्पियर की धारा बह रही है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ज्ञात कीजिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। पहला है बिंदु A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध। A और C के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है और ये एक साफ तरीके से दिख रहा है कि ये एक व्हीटस्टोन सेतु है। दूसरा, धाराओं I1 व I2 के मान, यानी कि एक धारा I का और I2 का मान निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं R1 का मान। व्हीटस्टोन सेतु में ये वाला प्लस ये वाला, तो R1 होता है 15 + 3 कितना हो जाएगा 18 ओम R1। R2 कितना हो जाएगा, R2 हमारा हो जाएगा 30 + 6 36 ओम। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करते हैं इन दोनों को ऐड समांतर क्रम के लिए।
तो यहाँ से टोटल आर हो जाएगा आर बराबर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/36। लेस है आ जाएगा हमारा 36, 18 दूनी 36 और 36 से कम 36। तो R बराबर हो जाएगा कितना, 36/3। 3 से काटेंगे तो 12 तिया 36, 12 ओम हमारा R का मान आ जाएगा। अब हमें निकालनी क्या है टोटली में, ये तो हमारा टोटल R हो गया, हमें निकालना है किसका मान, A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो 12 ओम हो गया हमारा, फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और क्या निकालना है, इसके अलावा और निकालना है जी धाराओं I1 और I2 के मान। अब I बराबर हमारा क्या होता है, I बराबर होता है V/R। ठीक है, और जब हमें I1 निकालना है तो हम R1 का मान रखेंगे। V हमारा कितना है, 6 वोल्ट है, तो ये हो गया 6/R1 हमारा कितना था, 18 था, तो हम रख लेते हैं 18। 6 कम 6, 6 तिया 18, 1/3 एम्पियर हमारी फर्स्ट धारा आ गई। I1 का मान 1/3 एम्पियर आ गया। फिर हमें निकालना है I2 का मान, तो I2 बराबर V/R2, और V का मान तो वही 6 है और R2 का मान कितना है, 36 है, तो 6 कम 6, 6 छंग 36, 1/6 एम्पियर हमारा I2 का मान आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सभी आंसर इस क्वेश्चन के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संलग्न चित्र में यदि धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं तो इस दशा में R का मान तथा प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। इस R का मान हमें निकालना है और प्रवाहित धारा का मान यानी कि टोटल धारा हमें इस परिपथ में निकालनी है। V का मान कितना दिया गया है, 6 वोल्ट, देखो यहाँ V का मान दिया गया है। तो शुरू करते हैं। देखो ये एक व्हीटस्टोन सेतु है और व्हीटस्टोन सेतु के लिए हमारा फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S। अब देखो ये तो होता है हमारा P, ये होता है हमारा Q, ठीक है, ये होता है हमारा R और ये होता है हमारा S। तो इस तरीके से हमारा हम मान रख लेते हैं। P का मान हमारा कितना हो गया, 15, कितना हो गया 15। Q का मान हमारा कितना हो गया R, ठीक है, इज इक्वल टू R का मान हमारा कितना हो गया 30, और R के बाद हमारा S का मान कितना हो गया 6 ओम हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो हमें यहाँ से R का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 30R बराबर 90, 15 6 90, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और R बराबर 90/30, 0 से 0 काटेंगे, 3 तिया 9, 3 ओम हमारा आ जाएगा R का मान। R का मान हमारा क्या आ गया है, 3 ओम आ गया है। अब इसके बाद हमें निकालनी है धारा। देखिए धारा निकालने के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक व्हीटस्टोन सेतु है और व्हीटस्टोन सेतु में हम किरचॉफ के नियम से निकालते हैं धारा का मान। देखो इसमें 2 बंद पास हैं, एक ये है हमारा ABD और दूसरा हमारा है यहाँ से ADCB या ABCD। तो ये 2 बंद पास हैं, हम दोनों के लिए धारा का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बंद पास ABD में, बंद पास ABD में किरचॉफ के नियम से। देखो ABD में क्या होगा, ABD में इसमें तो बह रही है धारा I1, तो हम लिखेंगे 15I1, 15I1, और इसमें कितनी बह रही है, धारा I2 बह रही है,
और ये बंद पास है, अलग अलग दिशा में है, इसलिए -30I2। और किसी भी बंद पास में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये किरचॉफ का नियम है, तो इज इक्वल टू 0 यहां रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम I1 का मान निकाल लेंगे। देखो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 15I1 बराबर 30I2, और यहां से हो जाएगा I1 बराबर 30I2/15। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा कितना, 2I2। इसे हम नाम दे लेंगे समीकरण नंबर 1 का। क्या नाम दे लेंगे, समीकरण नंबर 1 का नाम दे लेंगे। इसके बाद हम निकाल लेंगे बड़े वाले बंद पास में, किस में, बंद पास लिख लेते हैं, बंद पास, कौन से बंद पास में, ये जो हमारा टोटल है इसमें निकाल लेते हैं, बंद पास ADCB में, ADCB में किरचॉफ के नियम से। अब देखो ADCB में नीचे वाली धारा देखो, I2 किस किस में बह रही है, एक तो 30 में है और एक 36 में है, तो यहां से होगा हमारा क्या, 30 और 36 के लिए तो 30I2, ठीक है, प्लस ये 6 ओम है, 6I2 इज इक्वल टू, देखो हमारा I बराबर क्या होता है, V/R होता है, तो ये V/R से, V हमारा 6 है, R हमारा कितना है, टोटल 36 है, कितना है, ये 30I2 प्लस 6I, ये हमारा टोटल कितना विभवांतर है, 6 वोल्ट का विभवांतर है, तो इस 6 के इक्वल होगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं 36I2 इज इक्वल टू 30 और 6 36 हो गए 6, और I2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6/36, 6 कम 6, 6 छंग 36, 1/6 एम्पियर हमारा I2 का मान आ जाएगा, और I1 बराबर क्या आएगा, 2 गुना I2, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से है, यहां लिख भी लेते हैं, समीकरण 1 में I2 का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा I1 इज इक्वल टू 2 गुना I2, और यहां से 2 गुना 1/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 1/3 एम्पियर, हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर हमारा ये आ जाता है 3 ओम, और सेकंड आंसर हमारा ये आ जाता है 1/3 एम्पियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या कहा गया है, देख लीजिए। 28 कहता है एक पदार्थ के 2 तार जिनकी लंबाई का अनुपात 1:2 है तथा व्यास 2:3 के अनुपात में है, एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। विभवांतर का अनुपात हमें निकालना है, यानी कि V1/V2 हमें ज्ञात करना है। अब हमें दिया गया है क्या, लंबाई L1 का मान 1 और L2 का मान 2 दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से व्यास होते हैं, D1 का मान कितना है, 2 है, और D2 का मान कितना है हमारा, 3 है। अब यहां से हमारा जो फॉर्मूला होता है इसके लिए, वो होता है, हमें चाहिए विभवांतर का अनुपात, तो विभवांतर के लिए लंबाई और व्यास का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, प्रतिरोध के लिए होता है। प्रतिरोध R बराबर विशिष्ट प्रतिरोध रो अपॉन L अपॉन A, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
अब एल तो हो गई लंबाई, ए की जगह हम रख सकते हैं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर तो नहीं है ना, यहाँ आर तो त्रिज्या होती है, हमें दिया गया है व्यास, तो त्रिज्या के बटे 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर बटे, सॉरी आर की जगह हम रखेंगे डी स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहां से हमारा फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू, रो और पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं, रो और पाई गुना L अपॉन, ये 4 ऊपर चला जाएगा, गुना 4 बटे डी स्क्वायर। अब देखो ये इसके, हमें चाहिए v का मान, हम एक फॉर्मूला होता है v बराबर I गुना R। अब देखो v और R एक दूसरे के समानुपाती है, ठीक है, तो हम r की जगह पर v रख लेते हैं, तो यहां से हमारा फॉर्मूला बनेगा v बराबर, ये r के समानुपाती है तो v के भी समानुपाती होगा, तो L1 बटे, यहां से हम लिख लेते हैं v1 बटे v2, v1 बटे v2 बराबर L1 बटे L2, और ये d है तो d2 स्क्वायर बटे d1 स्क्वायर, और बस इसमें मान रख देंगे, यहां से हमारा फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा देख लीजिए, v1 बटे v2 इज इक्वल टू, L1 का मान कितना है 1, L2 का मान कितना है 2, गुना d2 का मान कितना है 3 है, और स्क्वायर है तो इस मान को 2 बार लिख लेंगे, और d1 का मान कितना है 2, तो 3 बटे 2। अब ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो v1 अनुपात v2 इज इक्वल टू 9 अनुपात 8, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, संलग्न परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान तथा बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इस 2 ओम में बहने वाली धारा और ए और बी के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर निकाल लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मान देख लेते हैं, V का मान हमें दिया गया है बैटरी के लिए कितना है 6 है, और इसके अलावा प्रतिरोध दिए गए हैं 2, 3 और 6 ओम के, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं तुल्य प्रतिरोध, R का मान निकाल लेते हैं। ये दोनों कौन से क्रम में है, ये दोनों हैं हमारे श्रेणी क्रम में, तो हम इन्हें लिख लेते हैं, सॉरी समांतर क्रम में है, तो ये हो जाएगा 1 बटे R1 इज इक्वल टू 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 3, तो यहाँ से हो जाएगा 6 ऐसे आ जाएगा, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 5 बटे 6, या R1 बराबर 6 बटे 5 ओम। ये 6 जो है इसके साथ श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर, इसे हम नाम दे लेते हैं R2 का, R बराबर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 बटे 5 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 6 36 बटे 5 ओम टोटल R। अब हमें चाहिए क्या, पहले हम निकाल लेते हैं किसका मान, यहां से हम कुल धारा निकाल लेते हैं, I T का मान हम निकाल लेते हैं, I बराबर हमारा क्या होगा V अपॉन R होगा, V का मान 6 है और R का मान कितना है 36 बटे 5 है, 36 बटे कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा I बराबर कितना 6 पंजे 30 बटे 36 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा I का मान आ जाएगा।
अब बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर हमें निकालना है। तो वी ए बी बराबर क्या होता है, आई गुना आर ए बी। आर ए बी हमारा कौन सा है, ये जो R1 आया था ये हमारा आर ए बी होगा, क्योंकि ये दोनों का टोटल प्रतिरोध यही है। तो यहां से आई का मान कितना है हमारा 30/36 गुना आर ए बी का मान कितना है 6/5 है। तो ये कितना आ जाएगा, 6×6 6×6 6×6 6×5 5 × 5 5 × 5। तो ये आ जाएगा वी ए बी बराबर 1 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट हमारा आ जाएगा। सेकंड आंसर हमारा आ जाता है 1 वोल्ट। अब हमें निकालना है किसका मान, और इसके अलावा हमें चाहिए 2 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो लिख लेते हैं 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा। 2 ओम में धारा कितनी होगी, समांतर क्रम में ए बी के बीच विभवांतर कितना है 1 है। तो हम निकाल लेते हैं I बराबर V/R2। ये जो R1 है या इसे हम R2 ओम हमें रखना है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया कितना 2, इससे से काटेंगे 0.5 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरा फर्स्ट आंसर हमारा ये रहा और सेकंड आंसर 1 वोल्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, निम्न परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, एक 4.5 है, एक 3 है और एक 6 है। ये 3 प्रतिरोध है, तीनों में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। E1 सेल के सिरों की वोल्टता निकालनी है और E2 सेल के सिरों की वोल्टता निकालनी है। देखो इसने हमें दिया भी गया है, जो है मतलब निकाल के भी दिया गया है आंसर के रूप में। सबसे पहले इसने आई का मान निकाला है, टोटल आई का मान। तो चलो खैर, फिर भी आपकी अगर कोई दिक्कत हो तो समझ में ना आ रहा हो यहाँ से, तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमें आई का मान निकालना है। अब आई बराबर हमारा होता है क्या, जब विभिन्न सेल हो तो E2 - E1 बटे R प्लस R हमारा ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो हमें चाहिए क्या, टोटल R चाहिए। क्या चाहिए, टोटल R चाहिए। अब इनसे हम पहले टोटल R ही निकाल लेते हैं। अब देखिए ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो हमारा 1/R1 आ जाता है क्या, 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6 ऐसे आ गया। 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो ये आ गया 3/6 यानी कि कितना, 3 कम 3 3 दूनी 6 1/2। इसे उल्टा करेंगे तो R1 का मान हमारा आ जाएगा 2। R2 हम इसे मान लेते हैं, तो ये कितना है 4.5। तो R बराबर कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, 2 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 6.5 ओम। ये हमारा टोटल प्रतिरोध आ गया। अब हम इसे इस फॉर्मूले में लगा लेते हैं। I1 का मान हमारा कितना है निकालना है, और E2 का मान कितना है, ये देखो E2 दे रखा है 8, माइनस E1 का मान कितना है 4, तो -4 अपॉन टोटल R कितना है 6.5, और स्मॉल r कितना है, देखो 0.5 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये हो जाएगा +1.5। इन टोटल को जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 4 और नीचे का जोड़ के कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 0.5 एम्पियर हमारा ये आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है दोस्तों।
पहला आंसर हमारा 0.5 एम्पियर आ जाता है। इसके बाद हमें निकालना है 3 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो 3 ओम के प्रतिरोध में धारा के लिए देखो, यहाँ से जो धारा बह रही है इस तरीके से बहेगी, तो जो बैटरी से टोटल धारा आएगी 4.5 में तो वही बहेगी, तो इसलिए इसका मान तो आ गया 0.5 एम्पियर। अब यहाँ आके धारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से, यहाँ I1 और यहाँ I2। तो यहाँ से हमें इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं ये 3 और 6 के प्रतिरोध के बीच में है, तो हम इसे नाम दे लेते हैं A और यहाँ B। तो VAB इज इक्वल टू, V बराबर क्या होता है, I गुना R होता है, और RB कौन सा, जो इनका टोटल आया हुआ है इन दोनों के बीच, यानी कि R1। अब I का मान है 0.5 और हमारा R1 का मान है कितना, 2 है। तो 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 0.1, यानी कि 1 वोल्ट। किसका मान, VAB का। अब हम निकाल लेते हैं 3 ओम के प्रतिरोध में धारा। ठीक है, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, ये हमारा क्या होगा, I बराबर V अपॉन R। तो R का मान रखेंगे हम 3, V का मान कितना है 1 और R का 3 है, तो 1/3 एम्पियर हमारी आ जाएगी। फिर इसी तरीके से 6 ओम के प्रतिरोध में धारा, ये हमारा आंसर हो जाता है 3 ओम के प्रतिरोध में धारा के लिए। फिर हम निकाल लेते हैं 6 ओम के प्रतिरोध में धारा। 6 ओम के प्रतिरोध में धारा क्या होगी, I बराबर V अपॉन R। V का मान 1 और R का मान रखेंगे 6, तो 1/6 एम्पियर हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। तो ये सभी प्रतिरोधों में धारा का मान तो हमारा आ गया है। अब हमें चाहिए क्या, E1 सेल के सिरों की वोल्टता और E2 सेल के सिरों की वोल्टता। तो उसे हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो E1 सेल के सिरों की जो वोल्टता है वो हम कैसे निकाल लेंगे, वो निकलेगी वैसे, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा V बराबर E माइनस I, V बराबर E प्लस IR1। तो V1 हमें निकालना है, E1 का मान हमारा कितना है 4 है, प्लस I का मान हमारा कितना आया है 0.5 और R1 हमारा कितना है 0.5। तो ये हो जाता है कितना, यहाँ से हमारा हो जाएगा, सॉरी सही कर रहे हैं ना, हाँ सब सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे जोड़ लेते हैं, ये गुना करेंगे तो 5 5 25, तो ये हो जाएगा V1 बराबर 4 प्लस 0.25 या V1 बराबर 4.25 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा V1 का। अब इसी तरीके से हमें V2 का निकालना है, तो V2 बराबर E2 प्लस I2 और R2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा V2, E2 का मान कितना है 8 है, प्लस I का मान 0.5 है और R2 का मान कितना है 1 है, तो गुना 1। हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, देखो इसमें लगेगा हमारा माइनस, उसमें हमारा प्लस लगा, क्योंकि ये सेल एक E2 माइनस E1, हमारा यहाँ से जो फॉर्मूला है, इस सेल से जो आवेश निकल रहा है वो इसमें प्रवेश कर रहा है, तो जब ये आवेशित हो रही है तो इसलिए इसमें प्लस लगेगा, और ये आवेशित नहीं हो रही किसी अन्य चार्ज से, तो इसलिए इसमें माइनस लगेगा। मैंने पहले भी आपको बताया है, जब कोई सेल आवेशित हो रही हो तो उसके बीच में प्लस लगता है।
तो इससे जो धारा निकल रही है वो इससे होते हुए प्रवेश कर रही है, इसलिए इसमें प्लस लगेगा और इसमें प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा V2 बराबर 8 माइनस 0.5 या V2 बराबर 7.5 वोल्ट। ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं सोल्व। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।